हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, तो उसी सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्याओं में क्या क्या समानताएं होते हैं और उसके स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स क्या होते हैं, और अगर बीच के संख्याओं को मतलब परिमेय संख्याओं में कितनी संख्या और हो सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में आप पिन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसके उत्तर आप लोग तक पहुंचा सकूं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास में परिमेय संख्याओं में क्या समानता है, मतलब इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स में क्या इक्वालिटी हो सकते हैं। अब हम लोग पहले समझ चुके हैं कि जब भी कोई भी रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है तो P बटा में Q के फॉर्म में होता है और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। राइट, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। पहले 3/4 लेते हैं एक परिमेय संख्या। अब इसमें किसी भी संख्या से गुना करें लेकिन वो संख्या सेम होना चाहिए। जैसे ऊपर 2 से करते हैं और नीचे भी 2 से करते हैं तो क्या हो गया 6 और 4 दूना के 8। फिर इसमें करते हैं 3/4 को, फिर करते हैं गुना ऊपर 3 नीचे भी 3 तो क्या हो जाएगा 9/12। अगर इसी को फिर लेते हैं 3/4 गुने 4/4 तो क्या हो जाएगा 4 के 12 और 4 चौके 16। तो ये जो जितने भी संख्याएं आई है, ठीक है, आप देख रहे हो कि 6/8, 9/12 और 12/16 ये क्या है, इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि इसको काट करके फिर इस फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिजिट्स दिख जरूर रहे हैं लेकिन ये समान है। अब दूसरा समझते हैं भाग से। ठीक है, अब कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं हम लोग तो हम लोग लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 36/30। ठीक है, तो 36 में अगर 30 लेते हैं तो हम लोग इसको भाग देके देखते हैं क्या होता है। 2 से भाग दिए, यहां भी 2 से भाग दिए तो ये क्या हो गया 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 8 16, मतलब 18 दूना के 36 और नीचे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ठीक ऐसे ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट 36/30 भागा 3 और नीचे कर देते हैं 3 भागा 3। ठीक है, अब 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, 12 36 और ये 3 दाहिया में 30। तो इस तरह से जो संख्याएं हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपस में समान है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक फॉर्म में लिखना चाहे तो x/y, तो ये क्या हो गया एक भिन्न हो गया। तो इस भिन्न को हम लोग इक्वल कैसे करेंगे, x/में गुने m कर देते हैं, बटा में y गुने m कर देते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा। फिर इसको और बराबर करें तो x भागा m और y भागा m लिख सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं वो आपस में इक्वल है, अर्थात बराबर है। तो इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, और बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसको पूछा जाता है। अब आगे इससे जानते हैं हम लोग कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब मानक रूप क्या होते हैं। तो लिखते हैं परिमेय संख्याओं का मानक रूप। ठीक है, इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। पिछला हम लोग पहले क्या कहते कि x बटा में y इज इक्वल टू एक्स इंटू एम बटा में x इंटू एम, ठीक, इज इक्वल टू एक्स भागा m बटा में x भागा m। तो ये क्या था, ये इक्वालिटी था, ये इक्वालिटी था, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही समझेंगे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x बटा में y इज इक्वल टू एक्स भागा m बटा में y भागा m। अब इसको मैंने क्यों लिखा सो समझो। आप कहोगे कि इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, तो फिर अंतर क्या है, दो बार हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ा। इसको इक्वल में ही पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों पढ़ेंगे, इसमें क्या मतलब है पढ़ने का, जब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ही लिया कि x भागा m, अर्थात किसी भी भिन्न में समान संख्या से भाग देने पर जो संख्या आएगा वो समान होगा, बिल्कुल सही वो है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि इसमें लास्ट जो विभाजक होगा, डिवाइजर होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ, वो एक हो जाएगा, यानी सबसे न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाएगा, उसके बाद में कोई भी डिवाइजर नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 12 बटा में 16, ठीक है, ये मानो 12 बटा में 16 है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग भागा करें 12 भागा 2 बटा में 16 भागा 2, तो क्या फॉर्म में आएगा, 6 आ जाएगा, 2 छक 12 और ये 8। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, वहां पर तो काम खत्म हो जाता है क्योंकि ये भी इक्वल होता है, लेकिन अब इसको फिर करेंगे इसमें। अब 6 बटे में 8 को फिर से करेंगे 6 भागा 2 और 8 भागा 2, तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई के 6 और 2 चौके 8, यानी ये 3/4 जो आया सबसे निम्नतम स्तर है, तो ये मानक रूप हो गया। और इसका लास्ट एक डिवाइजर बचता है, वो 1 बचता है, अर्थात 3 में अगर हम अब 1 से भागा दे, 3 में अगर 3 भागा 1 करें और नीचे 4 भागा 1 करें तो भी 3 बटा में 4 ही आएगा, तो ये मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बस इतना ही अंतर है। एक एग्जांपल और कोई ले लेते हैं इसका, तो ले लेते हैं 45 और 9 5 45 और ले लेते हैं 75। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसको 5 से भाग करते हैं अभी, यानी 45 7 5 12 5 4 9, इसको 3 से करते हैं, 3 और 75 को भी 3 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 3 5 15, 15 तिया 75 45 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 5 15, यानी 15 बटे में 25। अब ये क्या है कि अभी नहीं हुआ, सबसे निम्नतम स्तर नहीं है ये, अब ये 15 बटा में 25 को फिर से हम लोग अगर भाग करते हैं किससे, 5 से, भाग 5, तो क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है, नीचे चला गया ज्यादा ना, ऊपर आपको लिख देता हूं, यहां तक तो क्लियर है। यहां तक तो आप लोगों का क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं कि ये जो आया कितना आ जाएगा, 15 बटा में 25। ठीक है, तो ये क्या हुआ, निम्नतम स्तर नहीं हुआ। अब इसको फिर से करेंगे, तो फिर से कितना करेंगे इसको, फिर इसको भाग करते हैं 5 से, भाग 5, तो क्या आया, 5 तिया के 15 और 50 25। अब इसका मानक रूप यही होगा, क्यों होगा, क्योंकि 3/5 से ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। अगर इसको हम लोग 1 से भी भाग दें, 3 भागा 1 और 5 भागा 1, तो भी 3 बटा में 5 आएगा। तो यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक बार रिकैप करा देते हैं आप लोग को। पहले हम लोगों ने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर, इसमें क्या था,
x बटे में y, ये इतना बराबर होगा इतना के और इतना बराबर होगा इतना का, मतलब संख्या इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर गुणा और भागा जो करेंगे वो सेम संख्या से करेंगे। जैसे m कोई संख्या है, ठीक है, मान लो 2 लिया तो ऊपर नीचे दोनों 2 से हम लोग गुणा करेंगे। भाग करना हो तो 2 से ही करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। अगर 3 से करना हो तो 3 को ही लेंगे ऊपर नीचे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, सिर्फ और सिर्फ भाग देते हैं सेम संख्या से। कब तक? जब तक वो सबसे न्यूनतम स्तर तक ना पहुंच जाए, और जो सबसे छोटा अंक आ जाएगा जब, तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर होगा। अब इसके बाद की आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कि 2 रैशनल नंबर के बीच में संख्याओं को कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं।